हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक विल बी रीडिंग अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक, अब देखो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। आपने पहाड़ों पे देखा होगा कि जो रोड होती है उसको, जैसे मान लो सीधी रोड है ना, एक कर्व्ड रोड है ऐसी, तो उसका जो आउटर एज है वो हल्का सा उठा देते हैं सेंटर की तरफ। तो व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड? इट इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड अबव इट्स इनर एज। ठीक, जितने एंगल से उठाते हैं उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई कि क्यों उठाते हैं। पहले भी तो गाड़ी मुड़ रही थी ना, पिछले अपन ने वीडियो में देखा था जहां पर आपकी कार एक सर्कुलर टर्न ले रही थी हॉरिजॉन्टल रोड पे, वहां भी टर्न हो रहा था। लेकिन देखो होता क्या है, जब रोड हॉरिजॉन्टल थी, जो अपना अपन ने पिछला वीडियो देखा था, जिसने नहीं देखा वो जाके देख लेना, उसमें क्या हो रहा था कि हॉरिजॉन्टल रोड में जो पूरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था, जो पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था गाड़ी को घुमाने के लिए, वो कौन प्रोवाइड कर रहा था? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा था वो प्रोवाइड हो रहा था ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। तो अगर भैया ऐसे ही घुमाते रहोगे आप गाड़ी, तो जो गाड़ी के टायर हैं वो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज़, जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी उसकी वैल्यू कम थी। कई बार मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी से गाड़ी मोड़ दूँ पहाड़ पे या किसी कर्व्ड रोड पे, तो इसीलिए रोड को बैंक किया। रोड को बैंक करने से दो चीज़ें हुई। पहली चीज़, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है कार को टर्न करने के लिए, अब वो पूरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है नॉर्मल रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट पे। अभी अपन देखेंगे कैसे। ठीक, और दूसरी चीज़, जो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे टर्न लेते हैं अपन, वो भी इंक्रीज हो गई, वो भी अपन फॉर्मूले में देखेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सी, अब मैं फोर्सेस रिजॉल्व करता हूँ। कौन कौन से फोर्स हैं? सबसे पहले वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब मैंने बताया था ये जितना एंगल होता है प्लेन के इंक्लिनेशन का, वेट के साथ इसका ऐसा, ये इसका जो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है उसके साथ भी इतना ही एंगल बनेगा। लेकिन अब ध्यान रखना, मुझे ये वाला एंगल नहीं लेना है। मुझे क्या करना है? मुझे इसको एक्सपैंड कर देना, सीधा ले जाना है, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो अगर ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो ये भी कितना होगा? ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मुझे इसको रिजॉल्व करना है, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया? ये हो गया आर कॉस थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस तरफ, ये क्या हो गया? आर साइन थीटा। गाड़ी ऐसे आ रही है, ये ऐसे टर्न मार रही है, फ्रिक्शन किधर लगेगा? सेंटर की तरफ है ना, फ्रिक्शन लग रहा है अंदर की तरफ, ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब मुझे फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व करना है। देखो मैं ऐसा करूँगा, ये थोड़ा मैं इसको ऐसे बढ़ा लेता हूँ, ये ऐसा। अगर फ्रिक्शन ये है और ये एंगल थीटा है, इसको मैंने एक्सपैंड किया तो फिर ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये आपका एफ है। तो ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है, डॉट लाइन से दिखा देता हूँ, सॉरी, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, अंदर की तरफ कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो लग रहा है एफ कॉस थीटा, पहली चीज। दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है? दूसरा लग रहा है आर साइन थीटा। तो कहने का मतलब, अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है वो पूरा फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब अगर फ्रिक्शन मतलब कम है रोड और टायर के बीच, तो टायर कम घिसेंगे। मान लो रोड स्लिपरी होती, जैसे कर्व रोड थी ना, अगर वहाँ पे मान लो रोड स्लिपरी होती, फ्रिक्शन कम हो जाता, तो आपकी कार अपने आप ट्रैक छोड़ के भाग जाती। बट यहाँ पर अगर रोड स्लिपरी है, फ्रिक्शन कम भी है, तो फ्रिक्शन की ये कंपेंसेट कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग ऑफ रोड। अब आप फोर्सेस को इक्वेट कर दो। देखो यहाँ पे ये वाले जो फोर्स हैं, ये क्या प्रोवाइड करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको पहली क्वेश्चन मिल जाएगी, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ये कितना मिल जाएगा बेटा आपको? ये मिल जाएगा
mv²/r। ठीक, दूसरी चीज़ आपको क्या मिल जाएगी, अब आप नीचे और ऊपर वाले फोर्स, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, f sin थीटा और mg, और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, r cos थीटा। तो आप लिख सकते हो f sin थीटा प्लस mg इज इक्वल टू r cos थीटा। अब मुझे इन दोनों का रेशियो लेना है, तो मतलब मुझे इसको इस साइड रखना है और बाकी चीज़ इस साइड मूव करनी है। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ r cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg, लिख सकता हूँ ना। इसको मैंने इधर मूव कर दिया, ये यहीं था, फिर इसको मैंने फ्लिप कर दिया। ठीक, और अपन क्या मान लेंगे कि रोड और टायर के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, म्यू दिया है। अब आप इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। अब कर दो आप डिवाइड, 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, कितना आएगा देखो, r sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, और यहाँ पर कितना आ गया, mg आ गया। क्लियर है, m और m कैंसिल। ठीक, ये आ गया v²/rg। अब मुझे जो आंसर लाना है वो मुझे आंसर एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टर्म्स में लाना है या फिर म्यू के टर्म्स में लाना है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, थीटा है, और क्या बोल सकते हैं, tan थीटा अगर मैं कर दूं तो tan थीटा किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, ये आपने पढ़ाया है पिछले वीडियो में। तो मुझे यहाँ पर tan थीटा लाना है और ये r को हटाकर इसको नीचे लाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख देना आप साइड में, डिवाइड द होल इक्वेशन या डिवाइडिंग बाय r cos थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं r cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है, करूँ डिवाइड, थोड़ा ऊपर का मिटाना पड़ेगा, मिटा देता हूँ, 1 मिनट। अब देखो जैसे मैंने डिवाइड किया क्या होगा, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय r cos थीटा अपॉन cos थीटा द होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा r cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस f sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू v²/rg। ठीक, अब मैं इस स्टेटमेंट को मिटा देता हूँ। अब ये क्लियर है, आप लोग को समझ में आ गया। मेरे पास डस्टर नहीं है, अच्छा यार, बोर्ड भी ख़राब हो गया है, कोई बात नहीं। r और r कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल, तो ये बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कितना हो गया, tan थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल, f बाई आर कितना होता है, म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अपॉन ये पूरा कैंसिल, 1 माइनस f बाई आर क्या हो गया बेटा, म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा इज इक्वल टू, ये आर जी को यहाँ भेज दो, ये जो आर जी है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, v²। अब v का रूट यहाँ भेज दो तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, म्यू पहले, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। So this is the velocity with which we can turn our car on a banked circular road। अब पिछला आंसर क्या आ रहा था, म्यू आर जी। अब ये जो वैल्यू है ये म्यू आर जी से बड़ी है,
तो बैंकिंग ऑफ रोड करने से दो फायदे हुए। पहला, टायर का घिसना कम हो गया क्योंकि अब सारा सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा। कौन प्रोवाइड कर रहा है साथ में? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। दूसरी चीज़, जिस वेलोसिटी से अपन टर्न कर सकते हैं वो वेलोसिटी या सेफ वेलोसिटी भी बढ़ गई। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।